पहले की बात है। एक ढोलकपुर नाम का गांव था। उस गांव में हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया के परिवार में उसकी एक पत्नी और उसकी एक लड़की रहती थी। हरिया बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का इंसान था और उसके साथ साथ वह बहुत मेहनती भी था। गांव के पास के खेतों में हरिया का एक छोटा सा खेत था जिसमें हरिया काम किया करता था और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना लाता था। उसके मेहनत को देखकर गांव वाले उसकी बातें किया करते थे। हरिया जैसा मेहनती इंसान इस गांव में कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में बारिश की वजह से पानी की कमी हो जाती है। हे भगवान, इस बार तो लग रहा है कि बारिश नहीं होगी और हमारा खेत पानी की वजह से सूख जाएगा। उधर हरिया अपना खेत देखने के लिए जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी सूख गई होती है। वह दुखी होकर घर के लिए लौट जाता है। गांव वाले भी दुखी होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारी फसलें तो सूख चुकी हैं। हरिया अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। हमारी फसल पानी की कमी से सूख चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारी बिटिया कैसे पढ़ेगी? अजी आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आप गांव के सरपंच से बात करिए, वो जरूर मदद करेंगे। पत्नी की बात मानकर हरिया गांव के सरपंच के पास चला जाता है और अपनी सारी बातें सरपंच को बताता है। अरे हरिया भाई, ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम गांव के अच्छे नागरिक हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दोस्त का नंबर देता हूँ। वह शहर में रहता है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सरपंच ने मुझे शहर जाने को बोला है। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा और कुछ दिन काम करके पैसे भेज दूंगा। सुबह होते ही हरिया शहर के लिए निकल जाता है और शहर पहुंच जाता है। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं वो साहब मेरी मदद करेंगे कि नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैं जाकर बात करूंगा। नहीं, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? साहब, मुझे गांव के सरपंच ने आपके पास भेजा है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। मेरी गांव की सभी फसलें सूख चुकी है और मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे वो सरपंच मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे कंपनी में एक कर्मचारी की जरूरत है, तुम कल से काम पर आ जाना। हरिया को काम मिल जाता है और वह बहुत खुश होता है और अपनी सारी जरूरतें धीरे धीरे पूरी करता है। तो दोस्तों, हमें इस छोटी कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए।